दोस्तों, मैं ही जगन, आप देख रहे हैं आदिवासी मूलवासी यूट्यूब चैनल। और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग आए हैं यहाँ की मैडम का ये घर है, नया पति जिनका परायनी मैडम का नया घर है। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ कितना ज़्यादा बारिश हो रही है और साउंड कितना बढ़िया तरीके से आपको आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। हम वीडियो शुरू करने वाले हैं और मैडम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नए शादी किए हैं और आदिवासी मूलवासी में आपका स्वागत है। जी हाँ। तो आपका शादी कितने साल में हुआ था, कौन सी ईयर में? पहले वाला? ಅದನ್ನ अच्छे बन रहा मैंने। हाँ, हम लोग का हिंदी चैनल है, हिंदी में बोलिए। हिंदी में अगर नहीं बोल सकते हैं तो आप ओडिया में बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो जैसे ना आबरिन में जहाँ के ट्रोलर्स का मैंने को ऐसे जैसे सांतारते बाहर रोल ले चुता दिखुते बाहर मैंने चुता दिखुते रोल किया चुता नाका नाका दुनिया तो ओना के मैंने कंफर्मेशन सांतार आपने जहाँ से पहले या इन ओना तक गिन रोला है से। नहीं, हम लोग का हिंदी चैनल है स्पेशली, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा। और आप अगर हिंदी में बोल सकते हैं तो बोलिए, और नहीं बोल पाइएगा तो आप ओडिया में भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है। ओके ओके ठीक है, हम हिंदी में ही बोलेंगे। अच्छा ओके चलिए। तो क्या पूछ रहे थे आप? हम आपको पूछ रहे थे कि पहले वाला जो शादी था आपका, अच्छा, कितने साल में हुआ था? हाँ, कौन सा ईयर में? वो 2014 में हुआ था। 2014? हाँ। और लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज था। लव मैरिज था। और उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मैं 10th में पढ़ रही थी। 10th में? हाँ। मतलब 18 साल नहीं हुआ था? नहीं। चलिए, बहुत मतलब आप जान सकते हैं कि गांव देहाती एरिया में ऐसा ही होता है ज़्यादातर। और प्यार में तो उम्र की कोई चीज़ नहीं है कि नहीं? जी। मैटर नहीं करता है जी। और ये बोलिए कि आपका जो बेटा है, हाँ। ठीक है, तो शादी के कितने बाद हुआ है? 2014 को मेरा शादी हुआ था, अक्टूबर में। अच्छा। अक्टूबर 4 को। 2015 30 नवंबर में वो हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप हम जितने जाने हैं, ठीक है, तो आप पति के घर में बहुत कम रहती थी आप। आपको कैसे पता चला कि मैं पति के घर में कम रहती थी? ऐसे ही खबर मिला है मुझे। ओके ओके ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं अगर नहीं रहती तो मतलब मेरा पाजा ठकाव कैसे हुआ। मैंने हमारे जो सोसाइटी में है मेरा पाजा ठकाव या फिर बहस हुआ, एटलीस्ट वो सब वगैरह कैसा हुआ। हाँ, मतलब मेरे बच्चे जब मैं मेरे प्रेग्नेंट पीरियड में उसका जो मेरे ऊपर में जो टॉर्चर था वो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब वो मुझे मारता था, पीटता था। उसी टाइम जब 6 मंथ में जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, सीवियर हॉस्पिटल, उसके मारने के कारण उस टाइम के बाद मेरे अंदर एक डर बैठा गया था कि फिर से वो दोबारा अटैक ना कर ले। अच्छा, आपको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको टॉर्चर किया गया है। हाँ। लेकिन आप लोगों का जो समाज में जो माझी परगना है, हाँ। इस तरफ देख के बोलिए, कैमरा की तरफ, ठीक है? तो आप शिकायत नहीं किए हैं? नहीं, उस टाइम में मैंने शिकायत नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो मेरा लव मैरिज था, कम उम्र में ही मैंने शादी कर ली थी, ठीक है। और घर में भी कोई खुश नहीं था शादी के ये में। तो जब मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी थी तो इसलिए मम्मी और बाकी सब घर वाले वो बोल रहे थे ठीक है, अगर शादी कर लिया है तो ठीक है, तो वो अगर मतलब वहाँ कंफर्टेबल रह सकती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसके पीछे है ही। अच्छा। ऐसे भी हमारे घर पास है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। तो वो ऐसे बोले। तो उसके बाद मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूँगी उसके बारे में तो वो कहेंगे फिर से मुझे कि हमने तो तुम्हें मना किया था। हाँ, घर वाले। हाँ, मना किया था,
और अगर मैं कहूँगी मुझे तो यही रहना है, मैंने यही भी उस टाइम में मैंने यही सोचा था मुझे यही रहना है। अगर मैं अभी इसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहूँ कि या फिर इसके टॉर्चर के बारे में, ये तो बदनामी तो हमारी ही होगी ना। मतलब हम दोनों की होगी, उससे ज्यादा होगी तो मेरा पति है, मुझे कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बदनाम हो जाए, बुरा होगा। तो इसीलिए घर का बात घर में रहने दे, जैसे शाम में झगड़ा होता है फिर दूसरे दिन को सब ठीक हो जाता है, इस टाइप का अच्छा, चल रहा ये था। बोलिए कि आप मायके में कितने साल रह रहे हैं पति से अलग? पति से अलग जब से बेटा हुआ उसके 6 महीने बाद से वो बिना बताए वो चला गया तमिलनाडु। तमिलनाडु? हाँ। आपको ना बताए? हाँ, अच्छा, तमिलनाडु चला गया। मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, 1 मंथ के बाद उसका मतलब कांटेक्ट हुआ उसके साथ। और उस टाइम उन्होंने बोला कि मैं तमिलनाडु पहुंच गई हूँ, अभी मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैंने कहा, तो हम छोटा बच्चा था, तो हमने कहा कि हम कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, खाएंगे क्या पिएंगे, जैसे भी हो मायके में रहते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपना एक तो मतलब सेंस होना चाहिए कि हम मायके में हैं, ससुराल में नहीं। कि मेरा माँ के घर में मुझे लेने से थोड़ा अजीब लग रहा था, तो कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने इतना हमारा फोन वगैरह रिसीव नहीं किया। अच्छा, ये बताइए आपका जितना भी संसार में मतलब खर्च वगैरह एक तो है ना संसार चलाने के लिए, हाँ, कुछ राशि भी हाँ। लगता है। और आपका पति देव क्या करते हैं पहले वाला का? मतलब वो तमिलनाडु जाने के बाद या उससे पहले मजदूरी करते हैं? वो ऐसा कुछ मजदूरी नहीं कर रहे थे, वो ऐसा लेबर ही अच्छा, लेबर मजदूरी सेम चीज है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ज्यादातर आदिवासी संथाल समुदाय के जो भी लड़का हैं वो लोग प्यार तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन एक सपना भी दिखाते हैं कि चलो चांद के पार, चलो चांद के पार लेके जाएंगे। और मतलब देखिए, आप लोग अगर प्यार करते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप अपने माँ बाप के बिना आप अपने पैरों से खड़ा हो जाइए, उसके बाद ही शादी कीजिए। क्योंकि कम उम्र में शादी कीजिएगा फिर ऐसा ही शादी टूटेगा। और इल्जाम भी लगेगा आपकी ऊपर में, और सभी लोग ताने भी मारेंगे, है कि नहीं? और बहुत चर्चा होगी, जिस तरह अभी मैडम का चर्चा हो रही है कि नहीं? अच्छा मैडम, ये बोलिए कि आपका पतिदेव तो मतलब सपनों का राजकुमार आपने तो सोचा था जी, लेकिन मिला क्या? सपनों का मजदूर। नहीं, हमें पता था वो पहले यहाँ नहीं रहते थे, वो तमिलनाडु में ही रहते थे, है ना? अच्छा। तमिलनाडु में रहते थे। वो आए जब 6 मंथ भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब लव स्टोरी, मतलब ऐसे मुलाकात, वो आए, हमारा मुलाकात हुआ, हमने थोड़ा बहुत बातचीत कर ली और उसके बाद डायरेक्टली मतलब शादी कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये जो सिंगिंग का ये जो दर आपका, ठीक है, शादी से पहले चल रहा था कि बाद में? शादी से पहले 2010 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। अच्छा। है ना? लेकिन हम अभी जिस तरह मुकाम पे हैं उस टाइप का मुकाम पे नहीं थे। अच्छा। मतलब हमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से जाना गया था, और बरसों में अगर स्टूडियो में ऐसा, मतलब हमारे जो सिंगर्स हैं, जैसे फीमेल सिंगर गीता मैडम और कोई जितना सीनियर सिंगर है, अगर वो नहीं रहते थे तो उनके एब्सेंट में मुझे बुलाया जाता था। और अगर किसी को पसंद आया तो वो बुला लेते थे। ऐसे मतलब ऐसे अभी जैसा निकल रहा है, नहीं उसको ही बुलाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा वाला ये नहीं था। हाँ। अच्छा, अभी उसी दौर उसी पार्ट एक तो चला गया। अच्छा, और एक सुनने को मुझे मिला है कि आप वहाँ मतलब जायदाद का मांग कर रहे थे, उसके ऊपर एक केस भी किए हैं आप? हाँ, मैंने केस अभी तक किया नहीं है। मांग मैंने की थी इसीलिए क्योंकि वो मेरा बेटे का हक है। जब वो दूसरी लड़की लेके आया घर पर, अच्छा, वो मेरा अधिकार है, वो मैं डिमांड करूंगी। वो उस वक्त तो मैंने शादी नहीं की थी ना, अभी जाके मेरा प्रॉपर्ली डिवोर्स होने के बाद, जो समाज में जो प्रॉपर्ली डिवोर्स होने के बाद ही मैंने शादी किया है, ठीक है?
अच्छा एक बात बताइए, अभी ये जो अभिराम भैया जो हैं आपके पति थे, जी जी। इनके साथ आपका रिलेशनशिप कितने सालों का है? ज्यादा एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, हमारे बीच में लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज है ना। नहीं, सुनने को तो मिल रहा है कि शादी आप 2 साल से No, इनके no, साथ रिलेशन में थी। नहीं, हम ऐसे फ्रेंड थे, लेकिन रिलेशन में हम तो ये नहीं मैडम कर झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। हमारा शादी अरेंज मैरिज है और रिलेशन में हम नहीं थे, हम फ्रेंड थे। अच्छा ठीक है, थोड़ा आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपका शायद मुझे जितना जानकारी है 6 तारीख को आपका मतलब डिवोर्स हुआ है। नहीं 4 तारीख को। 4 तारीख को। हाँ, सामाजिक 4 तारीख बैठक। को। वो एक्चुअली वो डिवोर्स भी नहीं था। अच्छा। आपको वैसा दिखाया गया है। अच्छा। लेकिन वो डिवोर्स वगैरह नहीं था। हमारा जो डिवोर्स मतलब असल में जो डिवोर्स हुआ था ना, वो 1 साल पहले हो चुका था। 1 साल पहले। 1 साल पहले। डेट याद है मैडम? डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1 साल हो गया अभी का। लेकिन ये जो हमारे बीच में जो बैठे थे ना, जो उस दिन 4 तारीख में, हाँ। वो बच्चे के लिए बैठे थे। अच्छा, बच्चे हाँ, के लिए। बच्चे के लिए। जे बच्चा किसके पास रहेगा, मेरे पास या उसके पास, ठीक है। और अच्छा, एक बात मुझे याद है कि वहाँ वीडियो में जितना दिख रहा है कि आप जो सिंदूर का जो चूड़ी होता है वो आप खोल के रखे थे। नहीं, मैंने खोल के नहीं रखा था। उसने जब तमिलनाडु के जाने के बाद उसने मारपीट की थी, ठीक है। अच्छा। मारपीट किया था उसी टाइम पे ही वो मतलब वो मैंने ऐसा मतलब हमारे बीच में जो टकरार हुआ ना, उसी में से ही उसको गुस्सा आया, उसने खोल दिया था। खोल के वहां ही फेंक दिया था। उस टाइम में हम हमारे घर पे ही थे। बच्चा होने के बाद का बात कर रही हूँ मैं। बच्चा मेरा छोटा था उस टाइम में। तो वहां से जो चला गया वो चला गया और लौट के नहीं है उसके बाद मतलब घर पे। तो उसी टाइम से ही वहाँ वो फेंक के गया था। लेकिन हम मतलब मम्मी ने कहा कि वो कहाँ गया, मतलब तुम्हारा जो ये है वो कहाँ गया। मैंने कहा यहीं कहीं फेंक दिया है उसने, तो ना उसको ढूंढ के रखो। उसके बाद में मैंने कांटेक्ट किया था, लेकिन वो ये नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं किया। और उसके बाद मेरा एक तो भूल रह गया कि उसी टाइम पे मुझे जाना चाहिए था। वो मतलब गांव के जो माझी मोड़े होते हैं, जो मुखिया लोग होते हैं, उनके पास उसी टाइम जाना चाहिए। ये मेरा गलती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो बच्चे का आपने कहा, अच्छा आपका बच्चा अभी किसके पास है? मेरे पास है। यही ना आपके मायके में? नहीं, मायके में नहीं है, वो स्कूल में है। स्कूल में है। हाँ। अच्छा, आपके बेटा अगर किसी दिन अगर उनके पिताजी से अगर मिलने की कोशिश करेगा तो आप मिलने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हमने तो बताया था, हमने तो कहा था, जब 6 साल उसको मोहलत दिया था, हमने हमारे परिवार से, मैं खुद उसको मतलब हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बरसों में एक बार उसको बुलाया कि चलो कैसे इसका समाधान होगा। देखो बच्चा है, बेटा है मेरा, उसका वो तो छोटे से छोड़ के चला गया है ना। उसका परवरिश कैसे मैंने किया कैसे नहीं किया वो सब मुझे पता है। और उन्होंने खबर तक नहीं रखा कि मेरा बेटा कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है। अब तो जाके अगर किसी दिन अगर उसको पूछेंगे तुम्हारा बेटा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो मतलब बोल पाएगा या नहीं, ये मैं ही कंफ्यूज में हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, आप मिलने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मतलब अभी जो आपका बेटा अगर चाहेगा तो? हाँ, मेरा बेटा अगर चाहेगा तो मैं मिलने क्यों नहीं दूंगी। बायोलॉजिकल फादर है उसका। हाँ ठीक। और 18 साल के बाद आपका बेटा अगर आपको छोड़ के मतलब आपके पहले वाला पति के पास अगर जाना चाहेगा, आप छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? वही तो मेंशन अभी तक मतलब क्या हुआ है ना, जो उस दिन का बात जो वीडियो आपने पहले वाला जो बड़ा वाला क्लिप देखा था है ना, उसमें से कुछ पार्ट काट दिया गया है जो इम्पोर्टेंट था। है ना, जो नहीं जो वायरल होगा ज्यादा, लोग क्या करते हैं ना, जितना खराब है उसको वायरल करते हैं, जो सही है उसको वायरल नहीं करते। मतलब यूट्यूबर को सीधी आरोप कर रहे हैं कि मैडम जी। हाँ, ऑब्वियसली आरोप करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी। आरोप कर रहे हैं कि यूट्यूबर ने ही काट छाट करके वीडियो एडिट किए हैं। हाँ, पूरा वीडियो नहीं डाला गया है, लेकिन ये वीडियो हम लोग नहीं काट छाट करेंगे, पूरा ही डालेंगे। वही तो बोल रही हूँ ना। उस दिन का जो वीडियो है
जो मैं कहा था कि नहीं, जब वो माझी जो मोड़े होड़ बैठे थे ना वहाँ, वो जब मुझे पूछे थे अच्छा तुम क्या तुम्हारे बेटे को जामायोड़ा लेके जाओगे, मैंने कहा था हाँ लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ये रूल नहीं है, तुम लेके नहीं जा सकते, ऐसे कहा था। मैंने सुना। हाँ, जो मैंने कहा था हाँ मैं लेके जाऊंगी, वो वाला नहीं दिया गया, वो कहा गया। अच्छा एक बार बताइए, ये जो आपका सिंगिंग का ये जो दौर है, हाँ। ठीक है, ये क्या आपका पतिदेव को क्या पसंद नहीं था? आप गाना गाए, वैसे तो हम घर के पास में हैं, ठीक है। छोटे से जब मैं बच्ची थी, बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहा है, मेरा छोटा से बचपन से ही मेरा करियर है। हाँ हाँ। तो तब से उसको पता था कि ये गाना गाती है, ठीक है। और अभी आप उसके साथ शादी करने से पहले ये नहीं बोला कि देखो मेरा सपना है कि सिंगिंग है? हाँ मैंने तो बोला बाद था। में भी मैं सिंगिंग करूंगा। नहीं मैंने बोला था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा था कि नहीं तुम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा था। अच्छा, लेकिन वो जो शादी के बाद हाँ। सुनने को मिल रहा है कि आपको मना किया था गाना गाने के लिए। हाँ मना किया था। मना जब किया था। एक दो बार मैंने स्टूडियो में मैंने गाना गाया, तो मेरा ज्यादा लोग पसंद करने लगे। अच्छा। मुझे अच्छा। ज्यादा पसंद करने लगे, ज्यादा गाना निकलने जब लगा। आप धीरे-धीरे मतलब पॉपुलर होते गए, पॉपुलर होते गए, तो घर में आना जाना मतलब लोगों का हाँ ऐसे नहीं ऐसे तो अगर फोन कॉल में भी वो आते हैं ना, मतलब फोन कॉल भी करते हैं, अगर बोलते हैं कि नहीं पहले मेरा नंबर तो मुझे पहले कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हें, अगर वैसा नहीं हुआ ना तो वो गुस्सा करते हैं। गुस्सा तो ऐसे मारपीट भी करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ऐसा तो हर वक्त नहीं होगा ना कि तुम किसी काम पे रहोगे, अगर उस टाइम में फोन नहीं रिसीव कर पाए तो बाई चांस अगर मेरे फोन में कॉल कर दिया तो क्या गलत कर दिया। मतलब आप उसके नंबर भी देते थे? उसका नंबर हाँ भी देते हाँ थे? पहले उसका नंबर ही देते थे। अच्छा हाँ, तो वही सब होता था। अच्छा चलिए, अभी और भी बहुत कुछ जानने का मन है। चलिए हम भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा लिख कर भी लाए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब अभी का जो शादी है वो अरेंज मैरिज है? हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ मैंने आकर सुना है कि आप 2 साल से रिलेशनशिप में थे भैया के साथ? नहीं हम फ्रेंड थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रिलेशन में थे। अच्छा चलो फ्रेंड हम मान हाँ, लिया। अच्छा, यहाँ गांव में 2 बार भी बैठक हुआ था आपको कहाँ? लेकर? इसी गांव में यहाँ हाँ, आपको समझाने की कोशिश भी किया गया था कि आप दोनों मत शादी करो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, ऐसे फैमिली में सब, हमारे गांव में नहीं, फैमिली में ऐसा, लेकिन मना कोई नहीं किया था। अगर आपस में अगर तुम ये हो, क्योंकि मैं पहले आती थी, क्योंकि हम फ्रेंड थे तो मैं आती थी, तो बोल रहे थे कि तुम ऐसा फ्रेंड में हो या फिर आगे कुछ प्लान है तुम्हारा, तो इसलिए आपको पूछा कि देखिए आप बोल रहे हैं कि मैं शादी किया हूँ बाद में, मेरा पति पहले शादी किया है। हाँ। आप अगर रिलेशन में रहिएगा तो वो तो आपका पति शादी किया है 1 साल पहले, आप अगर 2 साल से रिलेशनशिप में रहिएगा तो उसी के चक्कर में वो शादी किया होगा। नहीं नो। अच्छा ठीक है, चलो वो बात क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा, अभी ये जो आप एक संथाल समाज को छोड़कर, ठीक है, हो समाज में आप शादी किए हैं, हाँ। तो इसीलिए लोग ची कर रहे हैं आपको, क्या बोलिएगा इसको लेकर? इसको लेके हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली मतलब हो समाज में शादी किए हैं, लेकिन आदिवासी में ही शादी किए हैं, ठीक है। और आदिवासी तो सब एक होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो सांताल नहीं है, हो है। तो इसका मुझे भी इसका दुख है, क्योंकि मैंने सांताल से मतलब सांताली से शादी नहीं की, लेकिन वो अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है कि हम किससे शादी करें किससे नहीं। देखिए मैडम, आप एक आइडियल हैं बहुत सारे लड़का लड़की के, जी है कि नहीं? हाँ। आप अगर इस तरह के गलती कीजिएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैडम ने समाज विरोधी काम किया है कि नहीं? हाँ। और मतलब ये एक बहुत ही दुखद वाली घटना है उनके मन में, और जो आपके जो फैन थे उनके मन में बहुत दुख पहुंचा है। और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी मैडम को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाए, बैन किया जाए, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है।
हाँ, वो तो है। हमने हमारे शादी से बहुत लोगों को मतलब ठेस पहुंचा है। तो बॉयकॉट करना ना करना ये तो पब्लिक के ऊपर में है, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा जो कला है हम गाते रहेंगे, ठीक है, और हम इसको बंद नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपको अगर पूरी तरीके से, जैसे कि ओडिया इंडस्ट्री में हम लोग अगर देखेंगे तो निशा महाराणा को आप जानते हैं, हाँ, उसको पूरी तरीके से बैन किया गया है, हाँ, बॉयकॉट किया गया हाँ, है। और आप देखिएगा जो प्रकृति मिश्रा हाँ, और सुशांत सिंह केस में जो मर्डर के इन्वॉल्व थे, हाँ, जो हाँ, लड़की शायद रिया चक्रवर्ती, उसी को भी बैन किया गया है। ओके, हाँ, और अभी ये जो आपने देखा है कि नहीं, एसडीएम वाला जो क्या नाम है बाबू? ज्योतिर्मयी, ज्योति मौर्य, हाँ, ज्योति मौर्य, हाँ, उसका भी बहुत चर्चा हो रहा है। हाँ, हाँ। आपको अगर पूरी तरीके से बैन किया जाएगा तो फ्यूचर में आप गाना तो नहीं गा पाइएगा, तो फिर क्या कीजिएगा? फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? फ्यूचर का प्लान ऐसे भी हमारा अभी तक स्टडी तो जारी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी हम लॉ एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, बहुत बहुत हाँ, हाँ। बधाई आपको। तो ऑप्शन है, लॉ में अपना करियर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और पूछना चाहेंगे कि वैसे तो हम पहली महिला नहीं है जो मतलब संताली से अदर लैंग्वेज में, अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, मतलब वो भी अदर कास्ट से शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हम नहीं कह रहे हैं कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो अपना अपना चॉइस है, ठीक है। और क्या बोलेंगे मतलब रूल्स थोड़ा अलग अलग, जो मतलब मेल के लिए थोड़ा अलग वाला रूल हो रहा है और फीमेल के लिए थोड़ा अलग वाला रूल हो रहा है। हमारे सांताल में अगर कोई दूसरा कास्ट का लड़की को ले, उसको जातिवादी करके हम घर में घुसा लेते हैं, है ना? हाँ, हाँ, हम देख रहे हैं। हाँ, वो घर में घुसा लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों होंगे, सब गाँव में शायद होंगे। लेकिन अगर लड़की कोई दूसरे कास्ट में चली जाएगी, उसका इज्जत तो उछला जाएगा, है ना? चलिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है, अपना जाति और धर्म से प्रति प्यार भी होना चाहिए। हाँ, हाँ, है कि नहीं? हाँ। और अच्छा, ये बताइए कि क्या अभिराम, जी, आपका अभी क्या पति है? जी, जी। अभिराम भैया क्या करते हैं? अभी तो वो स्टडी कर रहे हैं, बीटेक कंप्लीट करके एमटेक में वो भी फॉर्म ये किए हैं। अच्छा, वो आपका गाड़ी का ड्राइवर था क्या? फ्रेंड था, गाड़ी चलाना जानता था तो हम साथ में प्रोग्राम जाते थे। अच्छा, हाँ। और आप देख सकते हैं कि इतना मैंने हार्ड क्वेश्चन मैडम को कर रहा हूँ, फिर भी ये मैडम बहुत हंस के जवाब दे रही है। हाँ। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा भी टेंशन नहीं, थोड़ा भी मतलब घबरा नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? लोग ऐसा अगर क्वेश्चन करोगे तो लोग डर जाते हैं, है कि नहीं? पसीना बाहर निकल आ जाता है। क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे? डरने का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, चलिए मैडम, और एक बात, अभिराम भैया के चैनल में, ब्लॉग चैनल में हमने देखा है कि आपका शादी वाला वीडियो डाले हैं आप। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरा, बहुत सारा वीडियो में बहुत गंदी कमेंट्स आ रही है, तो आप लोग कमेंट्स क्यों ऑफ किए हैं? कमेंट सेक्शन को क्यों ऑफ किए हैं आप लोग? देखिए, ये जो हमारा ब्लॉग चैनल है ये सब लोग देखते हैं, ठीक है। कमेंट्स आप हर किसी का ये में भी देख सकते हैं। तो हमारे जो ब्लॉग ये किए हैं, जो चैनल किए हैं, उसको सब मतलब सब देखते हैं, हमारा फैमिली वगैरह सब देखते हैं। तो मतलब इसीलिए हमने कमेंट्स अपना चैनल को, अपना ये को बंद कर दिया है। अच्छा, हाँ। दूसरे लोग का तो आप बंद नहीं कर पाइए। हाँ, लेकिन अपना तो कर सकते हैं ना, वो अपना चैनल है। चलिए। हाँ। अच्छा, और एक बात, ये बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। और आपके पास जवाब है कि नहीं, किस तरह से जवाब दीजिएगा ओके। वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिला है कि आपके माँ का कैरेक्टर को लेकर कुछ मैंने सुना हो रिकॉर्डिंग कि अच्छा। आपका माँ दुष्चरित्र है और चंदन बस्के के म्यूजिक डायरेक्टर चंदन बस्के के साथ उसका नाम आ रहा है, इसमें क्या बोलिएगा आप? देखिए, हमारे बारे में वही हम मतलब आप आए, हम आपके बहुत आभारी हैं, ठीक है।
और वो कौन सा चैनल में था, रुकिए, बीरबहार डिजिटल शायद, हाँ हाँ, है ना? उसी में सुने हैं हम। वो हम बोल रहे हैं, वो अगर न्यूज वाले हैं, हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, अगर न्यूज वाले हैं तो वो ऐसे कैसे बिना विदाउट परमिशन के मेरा कैरेक्टर पे उछाला, मैंने चुपचाप मान लिया क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ, है, लेकिन वो कैसे मेरे फैमिली के, मेरे माँ के कैरेक्टर में वो जज कर सकती है कौन वो? वही ना कि वो कौन है। और वैसे क्या आपने आके खुद मेरी मम्मी को देखा है? ऐसे ये जो भी उसे जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए ना, मैं तो उसका जो कॉल रिकॉर्डिंग में है जो थोड़ा कार्टून के जैसा वॉइस कर दिया गया है, मैं उस शख्स को जान नहीं पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं जान पाती तो मैं डायरेक्टली जाके उससे पूछती, क्या तुमने देखा है कि मेरे मम्मी को ऐसे कैसे तुम उसके साथ आरोप लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो तुम सीधा उस टाइम पे ही क्यों नहीं कहा जब वो सब हो रहा था? अगर तुमने देखा है सचमुच तो उसी टाइम पे ही क्यों नहीं कहा? अभी इस मुद्दे पे वो वाला मुद्दा क्यों उखाड़ा? अच्छा, ये कहिए मैडम कि न्यूज वाले तो हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, उसको जो सबूत मिला है उसी को ही ना डाला है उसी ने, तो उसका सबूत गलती क्या है बोलिए? वही तो हम बोल रहे हैं, जो वो सबूत है, वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला सबूत, तो हमें जो बोला है उसको भी सामने थोड़ा लेके आए, हम उससे पूछना चाहेंगे कब वो उसने जरूर। लेकिन मैडम का दावा है कि उसी कॉल रिकॉर्डिंग को मतलब एडिट ना करके वो इंसान को थोड़ा हमें फेस टू फेस दिखाए, हम वही चाहते हैं। और हम उनसे पूछेंगे कि आपको किसने उतना हक दिया किसी का कैरेक्टर को बीचों बीच ये लाने के लिए, मतलब मीडिया में दिखाने के लिए? मम्मी का तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप मानते हैं कि मैं जाति को छोड़ के दूसरे जाति में शादी की हूँ, तो ये मेरा गलती है ना? तो आप ऐसे कैसे आप मेरे मम्मी के ऊपर ये उठा सकते हो? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का आइन है? कहाँ का आइन में लिखा हुआ है कि आप एक महिला की कैरेक्टर के ऊपर में जज करो? अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि आपके बारे में, पहले वाला पति के बारे में, आप दोनों को लेकर गांव में बहुत बार मीटिंग बिठाया गया? 3 बार बैठा था। 3 बार बैठाया गया था। और आप यूट्यूबर को आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरा बिना परमिशन के बगैर अपलोड कर दिया है। हाँ। मतलब गांव में अगर किसी बैठक होगा, हाँ। तो वो तो बीचों बीच हो गया ना। हाँ। पर्सनल चीज हम लोग किसको बोल सकते हैं कि हमारे घर के अंदर या 4 दीवार के अंदर जो सीमित रहेगा उसी को ना हम पर्सनल बोलेंगे। लेकिन हाँ, हम मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उस टाइम में जो गांव में जो बैठक हो रहा है ना, तो हमारे गांव में बहुत सारे बैठक हो रहा है। अच्छा। अकेला मेरा तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे गांव बैठक हो रहा है। क्यों? उसका वीडियो तो अभी तक वायरल नहीं हुआ। सुनिए मैडम, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ आपने याद कर दिया मुझे। देखिए, आप एक पॉपुलर सिंगर हैं। आपके बारे में सभी लोगों को जानने का एक हक है अलग। और आपका भी दायित्व बनता है कि सच को सामने लाए, है कि नहीं? हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपसे कोई तो दुश्मनी नहीं है। नहीं, ठीक है जी। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो सच है वो सामने है, जो भी हो, है कि नहीं जी। और अंतिम में दर्शकों को आप क्या बोलिएगा? मैं वैसे भी मतलब तब से कहते आ रही हूँ, अभी से कह रही हूँ, क्योंकि एक तरफा बात को लेके आप किसी को जज मत कीजिए, और किसी को मतलब आप रोस्ट कर रहे हैं, मेरे काम पे रोस्ट कीजिए। अगर मैंने काम में कोई गलती की है तो ठीक है, मतलब मैं एक सिंगर हूँ, आप सब मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा गाना पसंद करते हैं, इसलिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन आप ये मुझे जज नहीं कर सकती कि मैं अपना पर्सनल जिंदगी में क्या करूं, कि आप मेरे फैमिली को जज नहीं कर सकते कि वो पर्सनल अपने ये में वो क्या करें। लेकिन आप जो सभी को नहीं बोल रही हूँ, किसी जो है वो एकदम से जैसे कहा जे कॉल रिकॉर्ड के साथ वायरल कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना बड़ा इशूज हो सकता है अगर हमने एक्शन लिया तो। आप
समझ ही सकते हो ना। ठीक है, अगर मैंने नहीं किया, अगर मेरे मम्मी ने ही कर दिया, अब बताइए अगर मम्मी ने ही कर दिया तो ये कितना बड़ा इशूज हो सकता है। तो हम क्यों इतना बड़ा इशूज करेंगे? अभी हम हक के लिए लड़ रहे हैं, कैसे कोड के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम अगर उसी पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या बोलते हैं, हम सांताली सिंगर हो समाज को लेके भी काम कर रहे हैं। हो समाज लोग सांताली सिंगर को, सांताली एक्टर को आपस में अदल बदल हो रहा है, तो हम हमारे ये सब बीच में क्यों मतलब उलझे रहे? आप बताइए। सब तो ठीक है, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा क्या होता है ना, उसको बॉयकॉट कर दो, इसको बॉयकॉट कर दो, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि हो समाज के जहाँ भी हीरो हीरोइन सिंगर है, क्या वो सांताली में नहीं आ रहे हैं? क्या सांताली में जो है, क्या वो हो में नहीं जा रही है? काम करना अलग बात है और शादी करना अलग। हाँ, वही मैं वो समझती हूँ। अगर वही भी अगर होगा तो हम ये भी बताएंगे, क्योंकि हम मैं गलती किया है, मैंने मानती हूँ, मैं स्वीकारती हूँ ये गलत है, लेकिन ये मेरा चॉइस है, ठीक है, ये मेरा चॉइस है। आप अपनी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है। इसके बारे में किसी को बोलने का, अगर आईन कानून देखा जाए तो इसके बोलने में किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे एक बात बोले आपको। हाँ, आईन कानून आपको अधिकार दे सकता है, लेकिन सम्मान आपको जी कोर्ट नहीं दे सकता। वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे गाने हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। देखिए, इसी देश में सानिया मिर्जा रहती थी जी, इसी देश को छोड़कर वो पाकिस्तान में शादी कर लिया। इसीलिए देखिए, आज जो सम्मान मिलता था उसको, आज वो कहाँ है? है कि नहीं? थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, आप लोग आइडल हैं समाज के लिए, और लोगों के दिल में आप राज कर रहे हैं। जी, ये बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि नहीं? वही तो हम बोल रहे हैं कि हमने गलत किया है, ये हम मानते हैं, लेकिन अभी तो हमने शादी कर लिया है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे पहले था, जैसे आपस में सब मिलजुल के काम कर रहे थे, और वैसे चलता रहे अपने अपने जिंदगी में। हम और अभी हमारे पति, हमारे ससुराल में सब ठीक है, सब अच्छे हैं, और मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा, वो हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगा। तो अभी हमारे तरफ से वैसे कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन हमने शादी करके थोड़ा हमारे जो फैंस हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उनको थोड़ा दिल को हर्ट किया है, तो इसलिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। और आशा करते हैं कि मतलब सच तो हमने बता दिया है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और आशा करते हैं सब लोग समझेंगे, और अगर हो सके तो हमें माफ़ भी करेंगे। चलिए, मैडम माफ़ी चाहते हैं, और वो तो वक्त ही बताएगा, और पब्लिक ही डिसाइड करेंगे कि मैडम को माफ़ करे कि बॉयकॉट करे, वो तो पब्लिक के ऊपर ही है। और हम लोग का कोशिश जारी ये है कि आपका पहले वाले पति का हम भी इंटरव्यू ले, बहुत कोशिश किया, कांटेक्ट किए, लेकिन हम लोगों से बात नहीं किए हैं अभी तक। अच्छा। और सुनने को मिल रहा है कि उसको छुपा रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसा बात है। तो चलिए, ये कितना सच्चा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनसे भेंटघाट नहीं हो रहा है हम लोगों से। ठीक है, और फोन पर भी हम अगर कॉल कर रहे हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं, और उठा रहे हैं तो वो दूसरे सेकंड वाला पत्नी जो है वो उठा रहे, उनसे बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वो क्या है ना, वो पहले से ही ऐसा है। आपने वीडियो के पर्पस में आपने कॉल किया होगा, लेकिन हमने तो अपने खुद के बच्चे के आधार कार्ड, स्कूल एडमिशन, इसी के लेकर उनको कॉल करते थे, तो वो कॉल रिसीव नहीं करते थे। मतलब वही से ना, ये सब मतलब ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा करेगा। तो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। छोटा सा गांव से छोटी सी प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, नमस्ते।